तो ये ई गवर्नेंस का चैप्टर 13 है। इसमें ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, कंक्लूजन से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, रेफरेंस से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आईसीटी का इम्प्लीमेंटेशन इन गवर्नेंस का जो इशू है, चैलेंजेस है और सजेशन से क्वेश्चन आएगा। पिछला बार इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है तो इस बार इससे क्वेश्चन आने का चांसेस है। इस चैप्टर के अंदर बुक में सब चीज़ एक ही हेडिंग के अंदर दे दिया है और सिर्फ मैकेनिकल है, कुछ अच्छा इसमें है नहीं, तो इसलिए इसका हम अपना नोट्स बनाए हैं तो उसमें से पढ़ेंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा क्या सब हेडिंग है हेडिंग नहीं है, तो हम लोग इससे पढ़ रहे हैं कि है क्या। तो ये है यूनिट 13। तो इसका देखते देखते या तो तुम लिख लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है, ई गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज ए एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो है इसका मतलब होता है आईसीटी। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रीवियस एग्जिस्टिंग सर्विसेज एंड जो है तुम्हारा इंफॉर्मेशन पोर्टल। ये डेफिनेशन एग्जाम में छापाना। ई गवर्नेंस का जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये ई गवर्नेंस मेनली डिफाइन करना रहता, तो ये रहे। तो इसमें क्या एक अच्छा चीज़ क्या रहेगा ना कि हम लोग कुछ एग्जांपल देख ले कि ई गवर्नेंस का क्या एग्जांपल है। तो ई गवर्नेंस एग्जांपल के लिए हम लोग, रुको एक सेकेंड, इसका पेपर वेट यहाँ डाल देता। हाँ, तो ई गवर्नेंस का कुछ अगर आईसीटी जो बेस प्रोजेक्ट है ई गवर्नेंस का, अगर इसको एग्जाम में डालने से अच्छा रहेगा तो पहला एग्जांपल है MyGov.in। एक डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर तो हम लोग को पता ही है। ई गवर्नेंस रिफॉर्म थ्रू गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। ई गवर्नेंस से क्या होता है, रिफॉर्म होता है इन गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, एक मतलब लिखा हुआ है इसका। ठीक है, और फिर ई क्रांति जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है सब। ठीक है, और एक आरोग्य सेतु ऐप तो देखा होगा कोविड के टाइम में। तो ये 4 एग्जाम्पल को देख लो और ये काम आएगा अच्छे से। तो एक हम लोग सब हेडिंग देखेंगे अभी, पोटेंशियल्स ऑफ ई गवर्नेंस, मतलब ई गवर्नेंस का क्या क्या पोटेंशियल है जिसको हम लोग अनलॉक कर सकते हैं इंडिया का उसके अच्छे के लिए। तो पहला है फास्ट, कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। तो सबको पता ही है, फास्ट से हम लोग एक बार में ऑनलाइन देखते देखते घर में बैठे बैठे कन्वीनियंट हो जाएगा, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कहीं जाना वाना पड़ेगा नहीं, पेपर वेपर कुछ रखना नहीं पड़ेगा, सब डिजिटली सब कुछ हो जाएगा एक हार्ड डिस्क के अंदर ही। ट्रांसपेरेंसी रहेगा, करप्शन का कम चांसेस होगा जब मोबाइल फ़ोन से, जैसे हम लोग देखें कि मोबाइल फ़ोन से क्या है सब कुछ हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट रहता है सब कुछ। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि फाइल, जो भी फाइल है या कोई भी फाइल है वो कहाँ पर है, किसके पास है। और अकाउंटेबिलिटी रहेगा, जैसे हम लोग देख लेंगे फाइल किसके पास है, कहाँ पर है, तो फाइल जिसके पास है वो उसके लिए अकाउंटेबल भी रहेगा, मतलब उसका जिम्मेदारी रहेगा। तो अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर होगा उससे, और रिडक्शन इन करप्शन। ठीक है, फिर एक्सटेंडेड रीच ऑफ गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस को हम लोग बढ़ा सकते हैं, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग पहले पहुँच नहीं सकते थे। मतलब समझ लो एक गांव में बैठा हुआ आदमी एक न्यू दिल्ली में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या काम करने वाला है, क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, सब गवर्नमेंट का पोर्टल पे देख सकता है। फिर एम्पावरिंग पीपल थ्रू इंफॉर्मेशन। ई गवर्नेंस से क्या होता है, वही बोले कि जो लोग बैठा हुआ है अपने घर में, गांव में, शहर में, कहीं पर भी, वो लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सकता है गवर्नमेंट का साइट में। गवर्नमेंट का साइट में जाओ, लॉगिन करो, देखो गवर्नमेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उसको। इम्प्रूविंग दी इंटरफेस विद बिजनेस, और ये तो बिजनेस, और जैसे पहले क्या होता था ना, एक इसका एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल जो है वो टेंडर। तो पहले टेंडर लोग ऐसे पेपर में एप्लीकेशन लिख लिख के लाता था, तो फिर टेंडर लगता था, फिर जिसका काम टेंडर रहता था उसको मिलता था। तो ऐसे बिजनेस लोग को कभी कभी कोई क्लर्क वगैरह रह गया या कोई ऑफिसर रह गया तो घूस के कि तुम पैसा दो फिर तुम्हारा पैसा जमा लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दो। इम्प्रूव हो गया इंटरफेस जो भी बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में। तो ये पोटेंशियल, इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको डाल देना, पोटेंशियल्स ऑफ ई गवर्नेंस पूछेगा तो डाल देना इसको। फिर क्या है, चैलेंजेस जैसे था, चैलेंजेस अभी देखेंगे कि क्या चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस, पहले लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इंडिया में जो है बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड है, कि किसी को पता नहीं फ़ोन कैसे चलाते हैं, वेबसाइट कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। और क्या है, इन एक्सेसिबिलिटी। ठीक है,
एसेसिबल नहीं है, मतलब बहुत लोग को कि रीच आउट टू पीपल। जैसे देखो बहुत सारे पीपल रिमोट एरिया में, वहाँ नेट कनेक्शन है नहीं, लोग के पास फ़ोन नहीं है, बहुत पुअर है। पॉवर्टी लाइन में तो वहाँ फ़ोन वोन कुछ है नहीं, खाने पीने का बंदोबस्त तो है नहीं, फ़ोन क्या रहेगा। फिर लो लिटरेसी, लोग को पता नहीं इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, कि नेट पे कुछ कुछ ज़्यादातर पार्ट इंग्लिश में रहता है, तो वेबसाइट भी बहुत सारा रूरल जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें आया नहीं है, तो इसलिए लो लिटरेसी है। एक डिजिटल डिवाइड है एक तरीके से, अगर हम लोग देखें तो जो भी अर्बन पार्ट और रूरल पार्ट ऑफ इंडिया में डिजिटल डिवाइड, मतलब अर्बन में काफ़ी ज़्यादा डिजिटली सब कुछ है लेकिन रूरल पार्ट में नहीं है। फिर कॉस्ट का है चैलेंजेस, कि भाई उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑपरेशन कॉस्ट है, जो इवैल्यूएशन है, इम्प्लीमेंटेशन, तो पहले कंप्यूटर ख़रीदना पड़ेगा, कंप्यूटर महंगा, हार्ड डिस्क खरीदना पड़ेगा, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, ये सब है। फिर ऑपरेशन, उसके लिए नेट कनेक्शन लगेगा बड़ा, वो तो गवर्नमेंट ऑफिस में बड़ा सा लगाना पड़ेगा ना नेट कनेक्शन, उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। 300 का रिचार्ज करने से नहीं होगा, उसका थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट रहेगा, लैन वगैरह लगाना पड़ेगा। फिर उसका कुछ पार्ट ख़राब हो गया, उसका मेंटेनेंस के लिए रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा कॉस्ट रहता है, ठीक है। फिर ई गवर्नेंस में एक प्राइवेसी का कंसर्न रहता है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, तो मान लो हम लोग वेबसाइट में अपना डेटा फिल करते हैं, या आधार कार्ड का एग्जांपल ले लो, उसमें हम लोग का बायोमेट्रिक है, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ बॉर्न है, सब कुछ है, तो वो तो एक डिजिटली डेटाबेस के अंदर है। अब मान लो अगर वो हैक हो जाता है तो हम लोग का प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, सो ये एक उसका ड्रॉबैक है। और एक इंटरपोर्टेबिलिटी, डिफ़िकल्ट टू इंश्योर इंटरपोर्टेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। तो इसमें एक और होता है कि देखो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होगा गवर्नमेंट का, एक मिनिस्ट्री है, दूसरा मिनिस्ट्री है, दूसरा डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है, दूसरा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, तो ज़रूरी नहीं कि जिस सॉफ्टवेयर से इस सेक्शन में काम हो रहा हो उसी सॉफ्टवेयर से दूसरे सेक्शन में भी काम हो, दूसरे ऑफिस में भी काम हो। तो अगर सॉफ्टवेयर सेम रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो एक तरीके से नेटवर्क हो सकता था और अच्छे से मेंटेन। तो वही है इंटरपोर्टेबिलिटी, जो इंश्योर करना डिफ़िकल्ट रहता है। अब हम लोग हर जगह जाके बोले कि ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करो, वो वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करो, तो वो एक तरीके का चैलेंज है। फिर क्या है, रीजनल लैंग्वेज, देखो सब लोग को इंग्लिश नहीं आता है, तो जो रीजनल लैंग्वेज है, बंगाली को बंगाली आएगा, भोजपुरी को भोजपुरी आएगा, मैथिली को मैथिली आएगा, तो सब लोग को, हिंदी वाले को हिंदी आएगा, तेलुगु वाले को तेलुगु आएगा। तो ये एक और लिख देना, ये सब जो पॉइंट्स है ये सब मेनली क्लू है, इसको बढ़ा चढ़ा के अपना मन से लिख देना, जो हम बोल रहे हैं ना उसी को वर्ड्स में एग्जाम में लिखाना। और ये सेकेंड ARC बस इतना पता कर लो कि सेकेंड ARC वो होता है, रिपोर्ट होता है, उसका रिकमेंडेशन किया था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वो है जिसको रिकमेंड किया था। और रेजिस्टेंस टू चेंज, तो यहाँ क्या होता है ना कि ऑफिस में जो पुराना बाबू सब रहता है, बाबू मतलब समझ लो जो भी वहाँ का हेड वगैरह रह गया, या बड़ा हेड नहीं मतलब क्लर्क्स जो रह गया, या ब्यूरोक्रेसी के जो पीपल है, तो वो लोग फाइल पेपर वर्क में ही करना है सब कुछ, तो वो लोग कंप्यूटर सीखना नहीं चाहेगा, ये नहीं सीखना चाहेगा, तो वो लोग को उन लोगों को ये रेजिस्टेंस को पार करवाना, उन लोगों को एग्री करवाना या उन लोगों को फोर्स करके करवाना एक चैलेंज है, तो इसे चैलेंजेस के अंदर आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे सजेशंस, वो बुक में सजेशंस भी देना था, अब देखो हम लोग सजेशन देखेंगे। हम लोग दो तरीके का सजेशन, एक अपना जनरल सजेशन और एक जो सेकंड ARC का सजेशन आता है उसका। तो पहला जनरल सजेशन क्या है कि पहले दिक्कत हो रहा था कि रीजनल लैंग्वेज में नहीं है, तो रीजनल लैंग्वेज को नेसेसरी कर देंगे, रीजनल लैंग्वेज नेसेसरी। फिर इंक्रीज अवेयरनेस, एक और था कि एक अवेयरनेस नहीं है, लिटरेसी नहीं है, देखो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस नहीं है, तो पहला फिर उसका दूसरा है कि अवेयरनेस बढ़ा देंगे। फिर एक और था कि लिटरेसी नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएंगे और उसका जो इलिटरेसी उसको रिड्यूस करेंगे बाय इन्वेस्टिंग इन डिजिटल एजुकेशन, इसका मतलब एजुकेशन। और स्ट्रेंथनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ जो एक और चैलेंज था कि कॉस्ट का, तो हम लोग फंडिंग वगैरह लाके हम लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपना वो इम्प्रूव करेंगे। फिर सम रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड ARC भी देख लेते हैं। द गवर्नमेंट फॉर्म्स प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर शुड बी रीडिज़ाइन, मतलब कि एक था कि जो गवर्नमेंट का जैसे
फॉर्म वगैरह आ रहा है, जो जिस स्ट्रक्चर से जिस प्रोसीड्यूर से गवर्नमेंट काम कर रहा है उसको एक बार रीथिंक करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं इम्प्रूव हो सकता है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो सकता है क्या सिस्टम, तो उसकी तरफ जाना चाहिए। सेकेंड था कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रिपेयर टाइम बाउंड प्लान, मतलब कि भाई ऐसा नहीं कि आज आए हैं 5:30 बजे बैठे और मतलब 10 बजे बैठे 5:30 बजे, एक दिखाना पड़ेगा कि आज क्या करना है, अगले 1 हफ्ता में क्या करना है, अगले 6 महीना में क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर 3, इवैल्यूएशन प्रोसेस, इवैल्यूएशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ई गवर्नेंस। देखो हम लोग बहुत सारा, ई गवर्नेंस एक नया टॉपिक है, नया चीज़ है, तो हम लोग उसको हर जगह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे, हम लोग उसको भी देखेंगे कहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल हुआ और कहाँ पे उसका फेलियर हुआ, बिकॉज बिना एनालाइजेशन करने से, बिना इवेलुएट करने से के बिना कुछ नहीं। और हम लोग को एक जैसे PPP मॉडल, इसको हम लोग बोलते हैं PPP मॉडल भी बोलते हैं, तो PPP मॉडल में हम लोग काम करने की कोशिश, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट का फंडिंग, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का फंडिंग से, जैसे अभी गवर्नमेंट LIC को प्राइवेटाइज कर रहा है, ये कर रहा है, तो उससे इम्प्रूव होगा, लोग नया नया टेक्नोलॉजी लाएगा, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में इंट्रोड्यूस करेगा, जिससे उसको प्रमोट करना चाहिए। तो ये इसके बाद वाला जो यहाँ दिख रहा है ये सब पिछला चैप्टर का, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का, तो वो ये वाला चैप्टर जो था चैलेंजेस, सजेशंस, रिकमेंडेशन, वो सारा हो गया। चलो बाय।